नमस्कार, मैं हूँ शिवम द्विवेदी। जैसा कि हम आपको मिलते रहते हैं, अलग अलग मुद्दे, अलग अलग बात करते हैं, लेकिन आज हम जो करने जा रहे हैं वो बड़ा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि जहाँ से हमने पढ़ाई की है और वहीं अगर हम वाइस चांसलर का मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिले तो एक खुशी जो अंदर से मिलती है वो काफ़ी अलग महसूस होती है। तो आइए हम मिलवाते हैं आज आपको हमारे नए मेहमान के जी सुरेश जी से, जो कि अभी माखनलाल में हमारे कुलपति। सर नमस्कार। सबसे नमस्कार पहले आपको नमस्कार। सर, हम तो माखनलाल के विद्यार्थी रहे हैं और आपके समय भी हम आ चुके थे। आप लेकिन सर आज हम जो आपसे पूछेंगे वो सारे विद्यार्थियों को लेके हम आपसे बात करेंगे, जो बहुत हमारे पास्ट में कुछ बच्चे जा चुके हैं या जी जो जी प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं और जो आने वाले बच्चे हैं। बिल्कुल। सर कैसा लग रहा है आपको एमपी नगर से बिशनखेड़ी का सफ़र? सबसे पहले ये अब लग बताइए। रहा है सही मायने में मैं विश्वविद्यालय में आ गया हूँ। पहले मुझे लगता था, मैं जब पहली बार, मैं वैसे तो आता रहा हूँ विश्वविद्यालय में, मैं इस विश्वविद्यालय का पहला एडजंक्ट प्रोफेसर हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सिर्फ हम उस बिल्डिंग तक सीमित हैं। तो जब मैं आया तो मैंने कहा विश्वविद्यालय किधर है। हम्म, मुझे लगा कि ये शहर के अंदर कोई सिटी कैंपस है। तो मुझे बताया गया कि एक निर्माणाधीन है, हम्म, लेकिन शहर से थोड़ा दूर है। तो लेकिन कोई वहाँ जाने का इच्छुक नहीं है। तो हमने कहा कि हम तुरंत जाएंगे, और कोविड का, जैसे कि मैं कहता हूँ कि चरम पर था कोविड उस समय। और हम आए, हमने देखा, और वाकई बहुत निराशाजनक थी। कोई काम नहीं हो रहा था, सब बंद पड़ा हुआ था, बाहर के ढांचे बन गए थे। लेकिन हमने तय कर लिया कि भाई विश्वविद्यालय जो एशिया का पहला और देश का सबसे बड़ा मीडिया विश्वविद्यालय है, उसके लिए उपयुक्त यही जगह है, और इसको हम पूरा करेंगे, ये हमने ठान लिया। और फिर लगातार हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के साथ लगभग हर सप्ताह मेरा आना जाना। और फिर सबसे जो चित्र भारती राष्ट्रीय फिल्मोत्सव हुआ, उससे हमने सड़क बनवा दी यहाँ तक शहर से। शासन ने हमको पूरा सहयोग दिया। बड़े बड़े अक्षय कुमार से लेकर विवेक अग्निहोत्री से लेकर अभिनव कश्यप से लेकर बड़े बड़े फिल्मी सितारे, निर्देशक, वो इधर पधारे। उससे इस विश्वविद्यालय की एक ब्रांडिंग हो गई। तब तक जो अधोसंरचना है, ऑडिटोरियम, मिनी ऑडिटोरियम, कैंटीन, ये सब तो हमने तैयार कर दिया था। जो बाकी था उसको भी हमने जोर लगाकर हमने उसको भी पूरा किया। और जनवरी 16 को कई लोगों का उस वक़्त ये मानना था कि भाई 6 कुलपति आके चले गए, ये भी आके चले जाएंगे, शिफ्टिंग नहीं होगा। जब मैं कहता था अगले साल, अगला सेमेस्टर, तो लोगों को लगता था नहीं होगा। सर लेकिन कहीं जब ना होने कहीं के ये बाद भी जो है ऐसा लगता था जैसे कि चांद पर जा रहा है, मिशन जा रहा है और जाते टाइम ब्लास्ट बिल्कुल। ना हो जाए। नहीं, तो मैं ये अभी परसों विद्यार्थियों को बता रहा था, जब चंद्रयान चांद पर पहुंचा, कि हमारे लिए भी ये चांद जैसा था। आते ही पहले ढूंढने लगे भैया पानी कहाँ है क्योंकि पानी के बगैर परिसर नहीं चला सकते हैं। टावर कहाँ है, टावर की जरूरत थी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। तो यहाँ भी बहुत चीज़ें नहीं थी। अब तो नगर के बस सेवाएं भी हमने शुरू करवा दी है, और महापौर के सहयोग से जियो का टावर लग गया है कैंपस के अंदर। अभी MTA BSNL का लग रहा है। बहुत फ़र्क आ गया है पिछले 6 महीने के अंदर। और बहुत सारे यहाँ आयोजन हुए। और मुझे खुशी है कि आज बहुत गर्व के साथ हम लोग, देश विदेश के मेहमान, हमने G20 कराया, UNFPA के लोग आए, बड़े बड़े सम्मेलन हमने यहाँ करवाए। और जो भी आता है, अब तो हमने यहाँ अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी स्थापित कर दिया, रेडियो करमवीर। तो इसके बाद तो लोगों को बहुत अच्छा लगने लगेगा, विद्यार्थियों को भी लगने लगा है कि हाँ वाकई ये जो है एक खूबसूरत कैंपस है, और वाकई यहाँ यहाँ रहकर हम जो अध्ययन कर सकते हैं। अभी पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी आए थे, उन्होंने आके पूरा जल संरक्षण पर कार्यशाला की, विद्यार्थियों को लेकर खुद घूमे। अगर क्या ये MP नगर में हो सकता था? नहीं हो सकता था। वही सर, लोग के रहते सर वहां से यहाँ का सफर, लेकिन मैंने आपसे पूछा एमपी नगर से बिशनखेड़ी का सफर कैसा रहा, नहीं नहीं, बिल्कुल, मैंने है ना? आपको जो है सर जी। अभी हमने हाल ही में एक खबर पढ़ी थी जिसमें आया था कि देश का चौथा विश्वविद्यालय हमारा माखनलाल चतुर्वेदी। सर इसके लिए तो पहले बधाई हैं हाँ, आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोगों की अर्हता तो बहुत पहले से थी, लेकिन हमने कभी प्रयास नहीं किया। वो किसी भी कारणवश 3 दशक बाद पहली बार हम इंडिया टुडे, द वीक, आउटकम, आउटलुक, ओपन, इन सब पत्र पत्रिकाओं की जो सूची निकलती है हर वर्ष, जो रैंकिंग होती है, उसमें हम पहली बार जो है 10 में से एक, टॉप 10 में एक, ये सब खिताब हमको मिलने लगा है। अभी जो है हाल ही में इंडिया टुडे ने, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कि वैल्यू फॉर मनी और लोवेस्ट फीस। और याद रखें कि ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसको शासन से, केंद्र या राज्य शासन से 1 रुपये नहीं मिलता है।
हम अपने बलबूते पर यूनिवर्सिटी को चलाते हैं। ये परिसर हमने खुद बनाया है अपने पैसे से सर तनख्वाह देते ये हैं। तो हमें भी पता नहीं था सर अभी हाँ, तक। बिल्कुल, हमको शासन से 1 रुपए नहीं जी। मिलता है, लेकिन हमने इसको पूरा उसके बावजूद हमारा लोएस्ट फीस है। सर कॉलेज लाइफ बड़ी दिलचस्प होती है और माखनलाल तो कहीं ना कहीं जो आता है दिल में बसा के जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर माखनलाल के आप तो कुलपति, आपकी भी कॉलेज लाइफ रही होगी। बिल्कुल। सर क्या अभी दिल में बसी हुई है वो? हाँ, 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 हाँ। नहीं, मैं तो अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी था। अच्छा। और हम लोग एक आदर्शवादी जीवन जीते हैं। हम एक अलग शेक्सपियर की दुनिया में और जितने भी अंग्रेजी साहित्यकार हैं उनके वर्ड्सवर्थ की दुनिया में हमें तो पता ही नहीं था कि उस दुनिया के बाहर क्या होता है। बहुत जिसे कहते हैं एलिटिस्ट कोर्स था, आम जनता से कुछ लेना देना, आम जनता तो छोड़ो, उस कॉलेज के दूसरे बच्चों से कुछ नहीं। ये अलग दुनिया में रहते थे हम लोग, तो एक अलग दुनिया, आदर्शों की दुनिया, और सच में बड़े ठोकर खाए उसके बाद बाहर निकल कर वो साहित्य की दुनिया। हाँ, बहुत मूवीज देखते थे उस वक़्त। मुझे याद है कि हम लोग गए थे और वो आज मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं उसके निदेशक राहुल रवेल जी। अच्छा। वो है लव स्टोरी। अरे हाँ, कुमार गौरव और मतलब वैसे तो देखिए देशभक्ति और फिल्में उस उम्र के अगर आप हिसाब से पूछेंगे बड़ा क्रेज की बात है। वैसे तो हम लोग देशभक्ति की फिल्में, सांस्कृतिक फिल्में, ये सब हम देखते रहे, लेकिन कॉलेज के टाइम में बिल्कुल उस वक्त लव स्टोरी थी। कुमार गौरव और विजेता पंडित, वो हमने कम से कम 3-4 बार जाके हॉल में जाके देखा। उस वक्त तो कोई और ऑप्शन होता नहीं था, न सीडी होता था, न कुछ मतलब आपके देखने का अवसर मिलता था। तो वो बड़ा मतलब, क्योंकि हम खुद ही साहित्य के विद्यार्थी थे, तो जाहिर है कि प्रेम, आदर्श जीवन, यही सब हमारे मतलब दिमाग में रहता था। तो वो एक अलग जीवन था। सर कॉलेज में ना देखते हैं माखनलाल में भी बहुत सारे जोड़े बनते हैं, आते हैं, मिलते हैं और आगे के हम सफर बन जाते हैं। जी जी। सर कॉलेज टाइम में कोई ऐसा आपको लगा होगा कि नहीं मिले, हमारे अच्छे मित्र थे। अच्छा। लेकिन उस मामले में हम बहुत स्पष्ट थे पहले से ही कि हम माता पिता के जो है आदर्श विद्यार्थियों में और उस समय ये सीमाएं लांघना आदर्श। हाँ, मित्रता जरूर थे, अच्छे मित्र आज भी हैं, उनमें से कई लोग आज भी संपर्क में हैं, मित्रता थी। लेकिन उस तरीके से कभी क्योंकि ठीक है, हम कोई बहुत मेधावी विद्यार्थी नहीं थे, ये मैं दावा नहीं करता हूँ, क्योंकि सामाजिक जीवन में काफ़ी सक्रिय था मैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे पता था मैं विश्वविद्यालय में आया हूँ तो मैं अध्ययन करने आया हूँ और विद्यार्थी जीवन से जुड़े जो भी सामाजिक कार्य है उसे करने आया हूँ। उसमें स्पष्टता थी। मुझे अच्छा नहीं लगा लोग जो हमारे कुछ मित्र लोग जो पार्क में और सिनेमा घरों में अपने दोस्तों के साथ जाते थे, वो उनकी इच्छा, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे भी वो करना चाहिए। सर जब हम कॉलेज में थे, हाँ, और इसके पहले भी अलग अलग कॉलेज में रहे, हमारा ग्रेजुएशन अलग रहा, तो जब भी सर हम डायरेक्टर या कुलपति के रूम में जाते तो एक डर रहता था हमें। आज आप कुलपति है, बच्चे आएंगे, नए नए बच्चे भी आएंगे, बच्चे तो सीधे आते हैं मुझसे मिलने के लिए, उनको कोई डर नहीं होता। अगर आफ्टर कॉलेज कोई बच्चा आपको कॉलेज के बाहर या बाजार में अपने फ्रेंड्स के साथ मिल गया तो उसको डरना चाहिए कि सर के पास आना चाहिए? क्यों? अगर वो गलत काम नहीं कर रहा है, असामाजिक काम नहीं कर रहा है, तो क्यों डरना चाहिए? मेरे अभिभावक जैसे, अभी देखिए एक वीडियो कुछ लोगों ने वायरल किया मेरे जो है विद्यार्थियों के साथ डांस करते हुए, और मुझे लगा कि उसमें क्या गलत बात है। अगर मेरे विद्यार्थी, मैं कोई गलत तरीके से कोई होटल में जाके मैं चुपचाप नहीं डांस कर रहा हूँ, किसी क्लब में नहीं डांस, मैं अपने यूनिवर्सिटी में दिन दहाड़े जो उनके लिए फेयरवेल प्रोग्राम बच्चों ने आयोजित किया, उसमें बच्चे मुझे खींच के एक अभिभावक की तरह, जैसे घर परिवार में शादी ब्याह इत्यादि होता है तो आप बुला के ले जाते हैं अपने अभिभावकों को, वो साथ में जो है थोड़ा सा वो भी थिरक लेते हैं, तो मैंने भी थोड़ा सा हाथ उन्होंने ही करवाया, सर ऐसे करिए, तो वो उनका बच्चों का स्नेह है। मुझे उसमें कहीं कोई गलत नहीं लगा, और मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को, हाँ अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, नैतिक नहीं है जो काम, अनैतिक है, तब तो बिल्कुल उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए कि भाई वो कुलपति के सामने। जब आप माखनलाल में आए थे तो उस समय बड़ा आना जाना लगा हुआ था। आप समझ रहे हैं ना मैं जो कह रहा हूँ, कोई भी स्थिरता नहीं थी। दीपक तिवारी जी के जगदीश उपासने जी के बाद में जो कोई भी ऐसा कुलपति नहीं था
डर तो लगा होगा सर कि हम माखनलाल से बिशनखेड़ी तक कैसे पहुंचेंगे। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं। मैं देखिए, मैं जब इससे पहले मैं भारतीय जनसंचार संस्थान भारत सरकार का मैं महानिदेशक रह चुका हूँ, तो प्रशासनिक अनुभव, उससे पहले मैं दूरदर्शन का संपादक रह चुका हूँ। ईश्वर की कृपा से प्रशासनिक अनुभव बहुत है और कैसे चीज़ों को हैंडल करना है मुझे मालूम है, इसलिए मुझे कहीं भय तो बिल्कुल ही नहीं था। विपरीत परिस्थितियों हाँ, में काम करना सर एक वो अपने आप में वो चैलेंज उसके होता लिए है। मैं चुनौती के लिए तैयार था और मुझे पूरा सहयोग मिला। जी देखिए, ये आपके ऊपर है, ये नेतृत्व पर है, आप किस तरीके का माहौल, अगर आपने खौफ का माहौल पैदा किया तो आप भी खौफ में रहेंगे, है ना। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने प्रेम का माहौल, आपने जो है एक्सेस का माहौल, आपने लोगों को एक कंफर्ट जोन में ला दिया कि नहीं चिंता मत करिए, ये हमारे हित में है, हमको जाना है। हमने अपने विश्वविद्यालय के कमाई से 160 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में खर्च किया है, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इधर हस्तांतरित हो, हैं। हमारे अपने हॉस्टल होने चाहिए, अपने बॉयज़ के हॉस्टल होने चाहिए, अपने गर्ल्स के हॉस्टल होने चाहिए। जब ये सब मैंने उनको बहुत कई बैठकें ली और उसके बाद जो है फिर हम एक हफ्ते में, एक प्रदर्शन नहीं, एक विरोध नहीं, किसी ने कोई विरोध की आवाज़ नहीं उठाई, एक सप्ताह के अंदर ट्रकें लगी, मैंने हरी झंडी दिखा दी और पूरा का पूरा परिसर शिफ्ट हो गया। पूरा यूनिवर्सिटी एक हफ्ते में कहीं नहीं, ये अपने आप में एक कीर्तिमान होगा। सर, अभी हम कुछ मित्र बैठे हुए थे, एक दिन की चर्चा चल रही थी, हम्म, तो ऐसे ही कॉलेज की बातें निकल आती हैं और बड़ा हमारा तो ऐसा रहा कि लास्ट लास्ट में कोविड लग गया तो हाँ, एग्जाम भी घर में देने पड़े, नहीं तो हमारा हम्म, फेयरवेल तो हो ही नहीं पाया। हम्म, तो चर्चाएं चल रही थी कि इस बार जो कुलपति सर हैं केजी सुरेश जी, बड़े एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, हम्म। काश हमें मिल जाते तो हम अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से ही पहुंचा देते। तो सर, सोशल मीडिया को आप किस दिशा में देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया, आज माननीय प्रधानमंत्री ने हमको रास्ता दिखाया भाई, लेकिन आप हवा में बात करेंगे तब नहीं। जी आप अगर जमीन पर काम कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया में, देखिए आप सोच सकते हैं, हमारे विश्वविद्यालय का 20 से 25 लाख का विज्ञापन पर बजट होता था प्रवेश के लिए। इस वर्ष मुश्किल से 2 लाख रुपए खर्च हुए हैं। कहाँ 20-25 लाख, ये किसके खाते में जा रहा है? विश्वविद्यालय की बचत है ना। कैसे? हमने सोशल मीडिया पे खर्च किया, हमने पब्लिसिटी किया और उसके वजह से हमारे विद्यार्थी पूरे हो गए। रैदर सीटें और भी मतलब बच्चे जो है लंबा एक कतार लगी हुई है और लेकिन हम सीट नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे कई पाठ्यक्रम हैं। क्यों? क्योंकि हमने सोशल मीडिया का प्रभाव। लेकिन सोशल मीडिया में सिर्फ हवाई बातें हों और फिर ज़मीन पे कोई काम ना हो तब गलत है। मैं सोशल मीडिया में हूँ ना, और मैं बड़े गर्व के साथ हूँ, लेकिन मैं काम करता हूँ। मैं आपको 3 साल के अंदर मैं 300 काम गिनवा सकता हूँ जो मैंने किए हैं, चाहे वो कर्मचारी के लिए हो, विद्यार्थी के लिए हो। परिसर, 3 नए परिसर खड़े हो गए। यहाँ रीवा का परिसर बेचने वाले थे पिछले जो भी सरकार के दौरान जो तय किया गया था, हमने उसको तैयार किया, उसका उद्घाटन हो रहा है 20 तारीख को। अब आप सोचिए, ये परिसर, शानदार परिसर आपके सामने खड़ा हुआ। सर, बड़ा दतिया भव्य में, है ये तो। दतिया में परिसर जो है, जी हमने नया परिसर ले लिया है, सरकारी बिल्डिंग में लिया है, पुराने केंद्रीय विद्यालय के भवन को लिया है, उसको पूरा रेनोवेट करके, गांव में पड़ा हुआ था। मैं पहला कुलपति था जिसने दतिया परिसर का निरीक्षण किया, उसको लेकर आए, काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया। सर, वर्तमान पत्रकारिता को आप किस रूप में देखते हैं? जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया का जो आज के दौर में जो चलन आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया ने कैप्च किया हुआ है, तो आने वाले समय में क्या स्कोप है इसका? और विद्यार्थियों के मन में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन रहता है कि डिजिटल मीडिया क्या है और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया क्या है, मोजो का जमाना है तो कैमरा कहाँ है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं। मैं तो और कहूँगा कि मल्टीटास्किंग का जमाना जी है। अगर आप ये कहेंगे कि मैं सिर्फ डिजिटल करूँगा, लिखूँगा नहीं, तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि आज भी कई पाठक है जो अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। अगर आप कहेंगे कि मैं लिखूँगा लेकिन बोलूँगा नहीं, तो ये भी नहीं सही है। अगर कोई कहता है कि मैं बोलूँगा भी और लिखूँगा भी लेकिन मैं सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करूँगा, तो वो भी गड़बड़ है। आज आपको मीडिया में सफल होना है तो आपके लिए मल्टीटास्किंग करना ज़रूरी है। आपको बोलना भी आना चाहिए, आपको कैमरे का उपयोग भी आना चाहिए, आपको जो है लिखना भी आना चाहिए, आपको सोशल मीडिया का प्रभावी प्रयोग भी आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर मैं खुद टेलीविज़न चैनल का संपादक रहा हूँ, मैं खुद अखबार का एजेंसी का जो है ब्यूरो प्रमुख रहा हूँ, मुझे मालूम है कि आज अगर मैं रिक्रूटमेंट करूँगा तो मैं किस तरह के बच्चे को रिक्रूट करूँगा। सर, देश भर से आते हैं विद्यार्थी, हमने देखा है, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो बिहार हो, या हम कहें तो दिल्ली से भी हमारे यहाँ विद्यार्थी आते हैं, जबकि दिल्ली तो एक बहुत बड़ा देश का हब है।
लेकिन जब वो माखनलाल में आते हैं तो बड़ा उत्साह रहता है उनके मन में। इसके बाद कहीं ना कहीं कोविड के बाद से कुछ हताशाएं लगी थी, जिस तरीके से संस्थानों ने विद्यार्थियों को बाहर कर दिया या नए नए विद्यार्थी कहीं ना कहीं दाखिला नहीं ले पाए। आने वाला समय आप क्या देखते हैं पत्रकारिता में? मैं समझता हूँ कि देखिए, अगर आप पारंपरिक पत्रकारिता की बात करेंगे तब तो उसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि प्रिंट में जो है बहुत ज़्यादा अवसर अब नहीं खुलेंगे, लेकिन डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, इनकी डिमांड आज भी है। प्रिंट भी है लेकिन प्रिंट डिजिटल मोड में चला गया है। प्रिंट के खुद के जो है वीडियोस चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पीटीआई जैसी एजेंसी जो है अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी एजेंसी बन गई है, वो एएनआई को जो है प्रतिस्पर्धा दे रही है। तो आज आपको इनोवेट करना होगा। अगर आप इनोवेट नहीं करेंगे कि भाई मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ, तब तो नहीं हो पाएगा। देखिए, आज के उम्र में भी अब आप मुझसे कह रहे हैं कि भाई मैं युवाओं की तरह मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ, ट्विटर में भी हूँ। अगर मुझे उन तक पहुँचना है तो उनके माध्यम से पहुँचना होगा। अगर मैं अभी सिर्फ लेख लिखूँगा किसी अखबार में और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आज के युवा पीढ़ी के पास मैं पहुँच जाऊँगा, तो सॉरी, मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। वो देख क्या रहे हैं, वो सुन क्या रहे हैं। पॉडकास्ट अगर सुन रहे हैं तो मुझे पॉडकास्ट से उनके पास पहुँचना होगा। वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ हमको भी ढलना होगा। तो सर, आप एक कोई विशेष संदेश जो देना चाहें तो विद्यार्थियों को, और प्लस आपके जो परिवार है, परिवार तो विद्यार्थी भी है और परिवार आपका स्टाफ भी है, जो एक विशेष संदेश जो आप सबको देना चाहते हो? मैं समझता हूँ कि मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कितना भी टेक्नोलॉजी आ गया है, जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप जो है, आप समझ लीजिए कि आप तैयार रहेंगे किसी भी विपदा को सामना करने के लिए, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में। अगर आप आसानी का रास्ता ढूंढेंगे, शॉर्टकट्स, देयर आर नो शॉर्टकट्स। आज छुट्टी का दिन है, आज मैं सवेरे से लेकर रेडियो क्रमवीर के लिए मैंने इंटरव्यू दिया, जितने पेंडिंग फाइल है उसको क्लियर किया और पूरे परिसर का मैं निरीक्षण करके आके अभी स्नान करके आपके सामने बैठा हूँ। पूरे परिसर का, क्यों, 15 तारीख को हमारा दीक्षांत समारोह हो रहा है 5 साल बाद, उसकी तैयारी हो रही है। माननीय उपराष्ट्रपति भारत के पधार रहे हैं, तो उसकी तैयारी हो रही है। तो मैंने पूरा परिसर का परीक्षण लिया, सभी अधिकारियों को आज बुला रखा था। अभी भी मेरे कुलसचिव वहाँ काम कर रहे हैं, फाइल तैयार कर रहे हैं। तो न सैटरडे न संडे, कोई शनिवार रविवार नहीं है। काम होना है तो काम करना है। अगर इस गुरु मंत्र के साथ आज का विद्यार्थी, आज का कर्मचारी अगर काम करेगा तो हमें सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी बनने में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हम वही 10 से 5 घड़ी देखकर काम करना, छुट्टी के दिन एंजॉय करना, पूरा दायित्व मुक्त हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको रिलैक्स नहीं होना है, रिलैक्स भी होना है। अब मैं भी रिलैक्स हो गया हूँ, स्नान करके मैं आपके साथ बैठा, अब मैं चाय पीऊँगा, थोड़ा सा मैंने पूजा वूजा कर लिया है। अब आराम से थोड़ा कुछ किताबें पलटूंगा, कुछ टीवी भी देखूंगा, वो भी मैं भी रिलैक्स करता हूँ। लेकिन पहले काम छोड़ के कोई रिलैक्स नहीं। प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। मतलब सर का सीधा सीधा मंत्र है, गुरु मंत्र ले लेते हैं आज हम भी अपने जीवन में, कि अगर आपको उन्नति के और तेजी से बढ़ना है तो घड़ी निकाल के रख दीजिए। बिल्कुल, मैं घड़ी नहीं पहनता हूँ। घड़ी निकाल के रखने के बाद काम फिनिश नहीं हो तब तक घड़ी मत उठाइए। और बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि मेरे लिए क्या प्राथमिकता। आपकी प्राथमिकता जीवन में अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। मेरा प्राथमिकता मुझे स्पष्ट होना चाहिए। तो ये जो आज हमारी खास चर्चा रही केजी सुरेश जी से, जो कि अभी माखनलाल विश्वविद्यालय के कुलपति है, काफ़ी सार्थक चर्चा रही। पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ कैसे बैलेंस करनी है, सर ने बहुत अच्छे से बताया और सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सर ने आज खुल के बताया यहाँ पर, क्योंकि हर विद्यार्थियों के मन में एक सवाल होता है, हमारे कुलपति कैसे होंगे। जो अभी विद्यार्थी जो अभी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में हैं, उनके लिए तो सर बहुत इजी लगते होंगे उनको, लेकिन आने वाले विद्यार्थी जो कि सत्र चालू होने वाला है, और सर ने बताया दीक्षांत समारोह भी हमारा जिसमें उपराष्ट्रपति जी पधार रहे हैं, तो बहुत भव्य होगा वो। तो ये हमारी एक बहुत सार्थक चर्चा रही। ऐसी हमारी तमाम चर्चाएं होती रहेंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।